हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस प्रकार के रीजनिंग पूछे जा सकते हैं और आने की संभावना क्या है, उन पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि रीजनिंग किस प्रकार के प्रश्न पत्र आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं रीजनिंग के अंतर्गत में। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज हम लोग मात्र 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एक पैटर्न पे, रीजनिंग के पैटर्न पे आप लोगों के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, ठीक है। सैनिक क्लासेस आप सभी लोगों के लिए, हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी जो हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी यह सुनहरा अवसर है। आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली क्लास 6 का सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन चल रहा है 3 महीने से लगातार, ठीक है। तो आज हम लोग टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में 4 क्वेश्चंस इस प्रकार के डिस्कस किए जाएंगे, जो कि हॉट क्वेश्चन होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल के क्वेश्चन होंगे। वहां पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए, ठीक है। तो जिन्होंने सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलने वाली है, ठीक है। और अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स? मतलब इनमें से हमको भिन्न शब्द छांटने हैं। देखिए, यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा गया है, इंच का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, किलोग्राम का मतलब भी आप लोग जानते हैं, सेंटीमीटर का भी मतलब आप लोग जानते होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जानते होंगे, और यार्ड का मतलब भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए, इंच से क्या किया जाता है भाई? इंच से तो एक मेजरिंग किया जाता है, मेजरमेंट, मापन किया जाता है किस चीज की? दूरी की किया जाता है, लेंथ का किया जाता है, ठीक है। और किलोग्राम क्या है? किलोग्राम से हम लोग किसी वजन का माप तौल करते हैं। और सेंटीमीटर से भी हम लोग दूरी का मापन करते हैं, लेंथ का मापन करते हैं। और डी भी एक प्रकार का मेजरमेंट है, यार्ड भी एक प्रकार का मेजरमेंट है, इससे हम लोग दूरी का भी मापन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से हमको भिन्न शब्द छांटने हैं। किलोग्राम एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग वेट मापते हैं, भार मापते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हरा भी हो गया, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा स्क्रीन पे। कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर वर्ड्स? स्टेयरिंग व्हील, यंत्र, टायर, कार। स्टेयरिंग व्हील, यंत्र मतलब इंजन, टायर को आप लोग जानते हैं, और कार के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो इनमें से अब हमको क्या बताना है? भिन्न शब्द छांटना है। जल्द से जल्द बताएं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम आपका चालू हो चुका है, मात्र 10 सेकेंड और। चलिए, मैं बताता हूं। देखिए, ऑप्शन ए किया दिया है स्टेयरिंग व्हील, यंत्र क्या है? इंजन, टायर भी एक प्रकार का है सर्कुलर टाइप में, और कार क्या है? जिनमें कार के अंतर्गत आपका स्टीयरिंग व्हील भी आ जाएगा, इंजन भी आ जाएगा, और टायर भी आ जाएगा। तो कार के अंतर्गत ही क्या आते हैं? टायर भी आ जाएंगे, उसके इंजन भी आ जाएंगे, उसके स्टीयरिंग व्हील भी आ जाएंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी।
ठीक है, बात समझ में आया? कार क्यों हुआ है? कार का ये सभी ए बी एंड सी ऑप्शन पार्ट्स हैं, उनके भाग हैं, उन्हीं की सहायता से हमें कार का एक स्वरूप मिलता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स? गुलाब, लोटस मतलब कमल, मेरीगोल्ड मतलब गेंदा का फूल है, पीटल मीन्स पंखुड़ी। देखिए ऑप्शन ए बी सी ये तो सभी प्रकार के क्या हैं? पुष्प हैं, फूल हैं, लेकिन डी क्या है? पंखुड़ी फूलों के भाग हैं। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन डी। ठीक है, पंखुड़ी, क्योंकि ये तो सभी में कॉमन पाया जा रहा है। बात समझ में आया ना? क्योंकि ए भी गुलाब का फूल है, लोटस भी कमल का फूल है, मेरीगोल्ड भी गेंदा का फूल है, लेकिन इन तीनों का कॉमन है आपका पंखुड़ी, मतलब सामान्य है, ये सबसे अलग है। अब इस बात पे भी कहा जा सकता है कि ये गुलाब है, ये लोटस है, ये गेंदा है, ये तो तीनों प्रकार के फूल हैं, लेकिन पीटल कोई प्रकार का फूल नहीं हुआ। ये भी आपका तर्क सही हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स? वायोलिन, गिटार, बांसुरी, फ्लूट, डी है सारंगी की तरह एक बाजा, फिडल। देखिए वायोलिन है, गिटार है, फ्लूट है और सारंगी की तरह एक बाजा जो कुछ जिसका नाम है फिडल। तो ये सभी के सभी, देखिए ये वायोलिन है, गिटार है और सारंगी की तरह एक बाजा है, लेकिन ये स्ट्रिंग का है, ये इसमें स्ट्रिंग से आवाजें आती हैं। ठीक है, जबकि ऑप्शन सी दिया है जब इसमें आप लोग हवा का प्रवाह डालेंगे इसके अंतर्गत, तब आपकी यहां से बांसुरी से आवाज निकलती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब यहां पे लगा रहता है, जैसे मान लीजिए ये गिटार का शेप है, गिटार है, ठीक है, ये गिटार है, तो इनमें लंबी लंबी पतली तारें लगी रहती हैं, उसी को मैं स्ट्रिंग कह रहा हूं। ठीक है, इन सभी में स्ट्रिंग लगी रहती हैं, लेकिन बांसुरी है एक ऐसा यंत्र जिसमें हवा के माध्यम से इस पे फूकने पर तब इनमें से आवाजें निकलेंगी, साउंड निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स? ऑप्शन ए है लायन, सिंह, ऑप्शन बी है एलिफेंट यानी कि हाथी, ऑप्शन सी है लियोपार्ड यानी कि तेंदुआ, ऑप्शन डी है टाइगर यानी कि बाघ। इनमें से बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? आपको सोचने का टाइम दिया जाता है 10 सेकेंड। चलिए टाइम्स अप। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या हो सकता है एग्जैक्टली। देखिए लायन क्या है, तेंदुआ क्या है, बाघ क्या है और हाथी क्या है, इन पे एक सोचिए। लायन है एक मांसाहारी, तेंदुआ भी है एक मांसाहारी, टाइगर भी है एक मांसाहारी, लेकिन एलिफेंट एक ऐसा है यह शाकाहारी है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो सकता है? बी, क्योंकि एलिफेंट मांस नहीं खाता, ये सर्वाहारी नहीं है, ये शाकाहारी है। ठीक है, ओके। कितने लोगों को तो भ्रम में होंगे कि यह शाकाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, शाकाहारी उसे बोलते हैं जो पेड़ पौधों को खाकर जीवित रहते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाकर जीवित रहते हैं, उन्हें हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। मांसाहारी उसे बोलते हैं जो मांस खाकर अपना
पालन पोषण करते हैं। ठीक है, क्यों? वह मांस खाकर जीवित रहते हैं। ठीक है, और सर्वाहारी किसे बोलते हैं? सर्वाहारी उसे बोलेंगे जो दोनों खाते हो, पेड़ पौधों को भी खाकर जीवित रहते हैं और साथ ही साथ मांस को भी खाकर वो जीवित रहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट एक ऐसी प्राणी है जो कि यह शाकाहारी के अंतर्गत में आती है, यह शाकाहारी प्राणी है। ठीक है, जबकि ऑप्शन में देखा जाए लायन, तेंदुआ, टाइगर, ये सभी के सभी मांसाहारी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन 6। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स? ऑप्शन ए इज गिवन बुक, ऑप्शन बी इज गिवन पेंसिल, ऑप्शन सी इज गिवन पेन एंड ऑप्शन डी इज गिवन रबर। बताइए, मैं आपको समय देता हूं 5 सेकेंड, सोचिए और इस पे विचार करिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या हो सकता है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, मतलब इनमें से हमको भिन्न शब्द छांटने हैं। ठीक है, भिन्न का मतलब उनका डिफरेंट मीनिंग हो, मिलता जुलता ना हो, उसे हम लोग इस प्रकार के रीजनिंग में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया है पुस्तक, ऑप्शन बी दिया है पेंसिल, ऑप्शन सी दिया है कलम, ऑप्शन डी दिया है रबर। ये देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सभी के सभी स्टेशनरी हैं, ये सभी के सभी स्टेशनरी हैं। ठीक है, मतलब जब भी आप लोग बॉक्स खरीदने जाते होंगे तो उसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स के अंतर्गत आपको पेन भी मिलता है, रबर भी मिलता है, पेंसिल भी मिल जाता है, स्केल भी मिल जाता है, कंपास भी मिल जाता है, डिवाइडर भी मिल जाता है, प्रोटेक्टर भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो गए? स्टेशनरी हो जाएंगे, ये स्टेशनरी पे उपलब्ध होते हैं। ठीक है, जबकि ये बुक एक ऐसा है जो कि स्टेशनरी में उपलब्ध नहीं होता है, ये बुक स्टॉल पे उपलब्ध होता है, बुक डिपो पे। ठीक है, जहां पर कॉपी किताब मिलती हो वहां पर ये बुक आपको अवेलेबल होगा। जबकि ये सभी के सभी ऑप्शन बी, सी और डी ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, स्टेशनरी वस्तुएं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स? ऑप्शन ए इज गिवन सन, ऑप्शन बी इज गिवन स्टार, ऑप्शन सी इज गिवन मून एंड ऑप्शन डी इज गिवन यूनिवर्स, मीन्स ब्रह्मांड। ठीक है, सन का मतलब है सूर्य और इसका पर्यायवाची है सूर्य का रवि, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दे सकता है ऐसा। ठीक है, ओके, सोच लिए आपके अनुसार कौन सा आंसर हो सकता है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसे बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखें 7, उसके बाद अपना आंसर लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं इसका सलूशन बताता हूं आपको क्या होगा। देखिए, ये सन जो है और स्टार और मून ये सभी के सभी ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, ये सभी के सभी ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, तो इसलिए आपका आंसर डी सही होगा। ठीक है, आपका आंसर डी सही होगा। ओके, क्योंकि ये ब्रह्मांड के अंतर्गत ही सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं और अन्य अदर सैटेलाइट्स जितने भी हैं, उपग्रह हैं, वो सभी के सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आएंगे। क्या आंटी जी? हाँ आंटी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8।
यदि हॉट को जीएनएस के रूप में कोडित किया जाता है तो कोल्ड को कैसे कोडित किया जाएगा? इफ हॉट इज कोडेड एज जीएनएस, हाउ इज कोल्ड इज कोडेड? ऑप्शन ए इज गिवन बीएनकेसी, ऑप्शन बी इज गिवन डीपीएमई, ऑप्शन सी इज गिवन EQNF एंड ऑप्शन डी इज गिवन योर फ्रॉग। ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले आप लोग जो जिसको कोडित किया जाता है उसे आप लोग लिखें। हॉट को क्या कोडित किया जा रहा है? हॉट को GNS कोडित किया जा रहा है। तो अब इसमें आपको देखना होगा क्या इसमें सटीक रिलेशन बैठ रहा है, क्या संबंध स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए हॉट में क्या हो रहा है, H है, H का G से कुछ संबंध बैठ रहा है क्या? G के बाद क्या आता है? H आता है, H से पहले क्या आता है? G आता है, यानी कि -1 हो रहा है। जब एक घटेंगे एक पीछे आएंगे तो हमारा G आएगा। उसी प्रकार N और O में क्या रिलेशन बैठ रहा है, क्या संबंध बैठ रहा है? देखिए N के बाद O आता है, यानी कि O से पहले क्या आएगा? N आएगा, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। जैसे O के एक पीछे जाएंगे तो आपका N वर्ड आ जाएगा। उसी प्रकार T को देखिए, अब T में और S में क्या संबंध स्थापित हो रहा है, अब इस पे गौर करते हैं। तो T से पहले कौन सा वर्ड आएगा? यस आएगा, यानी कि -1 सभी में हो रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर -1 हुआ, उसी प्रकार जो अगला वर्ड होगा कोल्ड को कैसे करेंगे? अब इन सभी में से हम लोग क्या कर लेंगे? -1 निकाल देंगे। COLD, COLD में से C के पीछे एक घटेगा तो क्या आ जाएगा भाई हमारा? C में से जब एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? B आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद O से जस्ट एक पीछे वर्ड आएगा, O से पहले कौन सा वर्ड आ जाएगा? O से पहले N वर्ड आ जाएगा, O से पहले N वर्ड आ जाएगा। उसी प्रकार L से पहले कौन सा वर्ड आ जाएगा? K आ जाएगा। उसके बाद D से पहले कौन सा वर्ड होगा? C, यानी कि BNKC। सभी में हम क्या किए? C में से -1 किया, फिर उसके बाद O में से भी -1 किया, L में से -1 किया, D में से भी -1 किया, तो हमारा आया BNKC। BNKC, तो हमारा आंसर होगा BNKC। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। अब है हमारा 9। नाइन्थ के बगल फिर एक 8 क्वेश्चन आ गया, इसको भी देख लेते हैं। एक निश्चित कोड में आर्मी को ASOB लिखा जाता है, उसी कोड में जज को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, यानी कि आर्मी दिया है ARMY वर्ड को लिख लीजिए, उसके बाद इसका भी कोड लिख लीजिए ASOB। अब इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए क्या संबंध बैठ रहा है, यानी कि आर्मी ए का वर्ड ए से कुछ संबंध बैठ रहा है इसमें, तो ए को ए ही लिखा जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, नहीं कुछ भी घटाया जा रहा है, यानी कि इसमें 0 हो रहा है, 0 एडिशन हो रहा है। उसी प्रकार आर में क्या हो रहा है? आर का यस से क्या संबंध होगा? आर के बाद क्या आ जाएगा? वर्ड एस आ जाएगा, यानी कि +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एम का ओ से संबंध क्या हो सकता है? एम के बाद NO, यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार y में क्या हो जाएगा? y का b से देख लेते हैं क्या होगा। y के बाद z होगा, फिर a होगा, फिर b होगा, यानी कि +3 हो रहा है, यानी कि 0 पहले ऐड हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, ठीक है। अब फिर 4 होगा, उसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है जज को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो लिख लेते हैं JUDGE, ठीक है। 1 2 3 4 ये 5। अब इन पे हमको रिलेशन स्थापित करना है, इनका क्या संबंध हो सकता है, ठीक है।
बस वही करना है। पहले में क्या ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, फिर सेकेंड में, फर्स्ट में क्या ऐड हो रहा है, सेकेंड में क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, फिर थर्ड में, इसी तरह सॉल्व करते जाना है वो। यानी कि फर्स्ट वाले में हमारा है 0, सेकेंड में है +1, फिर थर्ड में है +2, फिर फोर्थ में है +3 एंड प्लस फिफ्थ वाले में है हमारा +4। ठीक है, यानी कि जे को तो तब तो जे उसी तरह रहने देते हैं। अब यू में क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। यू के बाद क्या आ जाएगा हमारा, भी आ जाएगा। ठीक है, भी आ गया। उसके बाद डी में क्या करेंगे, +2 ऐड कर देंगे। डी के बाद ई एफ यानी कि एफ। ठीक है, उसके बाद जी में क्या ऐड कर लेंगे, +3। जी के बाद +3 ऐड करिए, जी एच आई जे। ई में +4 ऐड करिए, ई के बाद क्या जाएगा, एफ जी एच आई। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा जे भी एफ जे आई, जे भी एफ जे आई। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट चेक करते हैं क्या है, ऑप्शन बी सही है, जो कि जे भी एफ जे आई आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेड, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन? मैं आपको इसका हिंट भी दे देता हूं। इसका हिंट यह होगा कि क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है क्वेश्चन में ही। मैं इसको टाइम देता हूं आपको 30 सेकेंड। ट्राई करिए और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं वो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें, ताकि मैं भी जान सकूं कि स्टूडेंट कितने हैं ऐसे कि जो कि बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। एक स्त्री की ओर क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति ने इशारा किया और बोलता है, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेड, हर फादर इज द ओनली सन। देखिए, ओनली सन आ गया यहाँ पर, यहीं पे आपका आंसर छिपा हुआ है, ओनली सन ऑफ माई फादर। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर होगा फादर का रिलेशन होगा। ठीक है, फादर का ही रिलेशन होगा। ये खुद ही एक इटसेल्फ है, ये खुद ही स्वयं को है कि ये इसके पिताजी हैं। ठीक है, पुरुष पुरुष का महिला से क्या संबंध होगा, उसके पिता हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10। पीटर टॉम के पूर्व में है, टॉम जॉन के उत्तर में है, माइक जॉन के दक्षिण में है, तो माइक पीटर की किस दिशा में है? तो माइक पीटर की किस दिशा में है? ठीक है, पीटर इज इन ईस्ट ऑफ टॉम एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन, माइक इज इन द साउथ ऑफ जॉन, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक? ऑप्शन ए दिया है दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी दिया है दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी दिया है साउथ यानी कि दक्षिण, ऑप्शन डी दिया है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। आपको भी समय देता हूं
10 सेकेंड। इस वीडियो को पॉज करके खुद से खुद ट्राई करिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले एक जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आपको चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पूर्व है, ठीक है, यहाँ पर पूर्व है, तो जस्ट इसके पीछे क्या होगा, पूर्व के पीछे पश्चिम होगा, ठीक है, पूर्व पश्चिम, तो इधर उत्तर हो जाएगा और इधर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलने वाले हैं फिगर के अनुसार। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पीटर टॉम के पूर्व में है, यानी कि पीटर साहब हैं, ये टॉम के क्या है, पूर्व में है, यानी कि पूर्व किस साइड है, पूर्व इस साइड हुआ, यानी कि इधर कौन है, पीटर है, ठीक है, इधर पीटर हुआ। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, टॉम, यानी कि टॉम के पूर्व में है, यानी कि यहां पर टॉम हो गए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टॉम जॉन के उत्तर में है, टॉम जॉन के उत्तर में है, टॉम जो है जॉन के उत्तर में है, यानी कि जॉन आपका यहां पर हो जाएंगे जॉन, ठीक है, जॉन, टॉम किसके, जॉन के उत्तर में है, यानी कि उत्तर इधर ही हुआ, यानी कि जॉन यहां पे है, तो जॉन के उत्तर में कौन है, टॉम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, माइक जॉन के दक्षिण में है, माइक क्या है, जॉन के दक्षिण में है, तो दक्षिण किधर है भाई, दक्षिण तो नीचे है, यानी कि ये माइक हो गए, ठीक है। अब हमसे रिलेशन पूछ रहा है, माइक और पीटर किस दिशा में है, माइक और पीटर किस दिशा में है, माइक और पीटर किस दिशा में है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, ये यहां पे तो दक्षिण आ रहा है, ठीक है, यहां पर दक्षिण और पूर्व हो रहा है, दक्षिण और पूर्व, तो इसका आंसर सटीक होगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व, क्योंकि यहां से देखिए दक्षिण और पूर्व की ओर हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर दक्षिण और पूर्व होगा। मैं लिख भी देता हूं, तो इसी के साथ अब अपना लेक्चर यहीं पे विराम देता हूं, और अगले लेक्चर में फिर आप लोगों के साथ नए क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए जमकर, और वीडियो को लगातार देखते रहिए। जब भी वीडियोस डाली जाए तो समझ लीजिए आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से आप लोग प्रिपरेशन करिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ताकि मेहनत बहुत लगता है वीडियोज बनाने में, अपलोड करने में, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में, ठीक है। तो मेरी भी थोड़ा आप लोग मजबूरी को समझिए, और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकें, ताकि सैनिक क्लासेस आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप लोग यहाँ से अपनी सैनिक स्कूल ही नहीं, बल्कि जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, मिलिट्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा, JN एंड विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं समझ लीजिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बल्कि ये सैनिक स्कूल के ही नहीं, आप लोग जब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, जब आप लोग 12th पास आउट करके जब अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ये आप लोग जो आज मैं बताया हूँ और जितना भी बताया गया है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। पढ़ाई बढ़िया से करिए, सैनिक स्कूल का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।